क्लास 6 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स एंड देयर टाइप्स, मतलब पत्थर और उन पत्थरों के टाइप्स क्या है। ठीक है, सो पत्थरों के टाइप्स क्या है, पत्थर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं पत्थर, इन सभी चीजों का डिटेल में एनालिसिस आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो एक हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि हमको 7.1 के अंदर कुछ पिक्चर्स दिए। उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिल इन ए मेड अप ऑफ। यहाँ पे जो हिल है ए में जो बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है। ओके, ये जो हिल बनी है वो किससे बनी हुई है, ऑब्वियसली पत्थरों से बनी हुई है। दूसरे डायग्राम के अंदर जाए बी में, तो वहां पे क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग डन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनिंग हो रही है। ओके, यहाँ पे माइनिंग हो रही है, किसी जमीन के अंदर से कुछ पत्थरों को, जिसको आप जनरली रॉक के अलग अलग टाइप्स के अंदर डालते हैं, वो सारे निकाल के घर बनाने के लिए इसका यूज हो रहा है। तीसरे टाइप्स में देखें तो हम यहाँ पे कुछ पेबल्स देख रहे हैं, जो कि हमें सी साइड में देखने को मिलते हैं या फिर रिवर साइड में देखने को मिलते हैं। ऐसी चीजें हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो चीजें हमने देखी, उस हिसाब से आपको कुछ सवाल यहाँ पे पूछे कि किस पर्पस के लिए ये सब हो रहा है। तो इतनी मुश्किल ये एक्टिविटी है नहीं। तो हम आते हैं वापस हमारी मेन एक्टिविटी के ऊपर, जो है डू इट योरसेल्फ। और इस एक्टिविटी के अंदर आपको बोला है फ्रॉम द विसिनिटी, फ्रॉम द हिल्स, रिवर बेड्स एंड द लैंड, your vicinity, and to collect the specimens, okay, has, we can say, more types, shapes, colors, etc. और यहाँ पे हमें रॉक्स के स्पेसिमन कलेक्ट करने हैं। मतलब आप रिवर पे जाएंगे, वहां से कुछ पत्थर कलेक्ट करेंगे, आप जमीन के ऊपर के कुछ पत्थर कलेक्ट करेंगे, आप प्लेस करेंगे सारे पत्थरों को ऐसे, एक जगह पे एक, दूसरे जगह पे एक, जो भी आपने जहां से कलेक्ट किया था, और बाद में उनका कलर देखेंगे, उनका नाम देंगे, कलर का स्पॉट करेंगे कि ये कलर किस रॉक का है। और ये सारी चीजें आपको घर पे करनी है डू इट योरसेल्फ में। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर। एक्चुअल में हमें चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अब हम देखने वाले। तो देखिए, वी हैव सीन लास्ट ईयर दैट द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड। हमारी जो अर्थ है, इसका जो क्रस्ट है, क्रस्ट कहाँ पे होता है, हम ऊपर रहते हैं, इसके बीच में क्या है, ये मेंटल है, और मेंटल के नीचे, सबसे नीचे जो लेयर है, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। एक्चुअली अगर ऐसे देखा जाए तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ऊपर की क्रस्ट है, देन इसके बीच में मेंटल है, और मेंटल के अंदर क्या होता है, कोर होता है। ओके, नॉट क्रस्ट, क्रस्ट तो ऊपर का ही पार्ट है। ठीक है, क्रस्ट, दिस इज मेंटल, एंड इंटरनल जो है वो कोर है। अब उन्हें बोला है कि अर्थ क्रस्ट हार्ड है, क्योंकि वो रॉक और सॉइल से बनी है। रॉक्स कहाँ पे मिलते हैं, जमीन के ऊपर मिलते हैं, और जमीन के अंदर भी मिलते हैं। रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल। रॉक किसके मिक्सचर है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल के मिक्सचर है रॉक्स। और इसके अंदर, इसकी अगर नेचुरल प्रोसेस देखें तो लिथोस्फीयर में ज्यादातर होती रहती है। और लिथोस्फीयर क्या होता है, जमीन के अंदर का पार्ट। आपको एटमॉस्फेयर पता है, आपको लिथोस्फीयर पता होना चाहिए, आपको उसके ऊपर का जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये पता होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी ओजोन लेयर होती है। अब हम देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स आर डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स। मिनरल जो प्रेजेंट है रॉक के अंदर, साथ ही साथ उसका प्रोपोर्शन कितना है, और ये इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है, इसके ऊपर सारी की सारी रॉक की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड होती है। दूसरा, वी कैन से फॉर्मेशन प्रोसेस के बाद सिलिका जैसी चीजें, एल्यूमिनियम जैसी चीजें, साथ ही साथ मैग्नीशियम और जो लोहा है, ये मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है। कौन कौन से रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है, किस किस मिनरल से रॉक बनता है, तो इसके अंदर सिलिका आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा और आयरन आएगा। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सियाल, सियाल मतलब क्या, सिलिका और एल्यूमिनियम। उसके बाद मैग्नीशियम को याद करने के लिए आप लिखेंगे निफे। ठीक है, निफे के लिए आप इसको ये कर सकते हैं, निकेल के लिए Na,
और आयरन के लिए Fe होता है, और मैग्नीज के लिए, मैग्नीशियम के लिए आप EMG यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप Mn यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन सभी को अच्छे से याद कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स को अब हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो कितने टाइप्स के रॉक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। इग्निशियस रॉक, इसका मतलब होता है अग्निज खड़क। ओके, अग्निज मतलब जो सीधे सीधे जमीन से निकलते लावा के फॉर्म में, और वो होते प्राइमरी रॉक्स मतलब आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो लावा बाहर पड़ता है, वो जो लावा बाहर आता है उससे जो सबसे पहले जो रॉक बनते हैं वही होते हैं काले रंग के बेसॉल्ट, जिसका टाइप है इग्निशियस रॉक। ओके, ये पत्थर आप जनरली घर का जो ये होता है बांधकाम जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप पे जो गिट्टी वगैरह लाई जाती है ना, वो उसके अंदर ये रॉक देखने को मिलता है। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक। ये रॉक ऐसा है कि इसके अंदर थोड़ा मिक्सचर है इग्निशियस का और थोड़ा अदर सेडिमेंट्स का मिक्सचर है, जैसे कि मिट्टी हो गई और बहुत सी चीजें, क्योंकि ये थोड़ा लेयर फॉर्म करता है। मतलब इग्निशियस रॉक के ऊपर अगर एक आध लेयर आ गई मिट्टी की वगैरह, तो उससे जो रॉक बनेगा वो होगा सेडिमेंट्री। और तीसरा है मेटामॉर्फिक, बहुत सारी लेयर्स से या वी कैन से इग्निशियस के ऊपर तैयार हो गई, सालों से है, उसके अंदर कुछ पेड़ों के हम बोल सकते हैं हमें फॉसिल्स मिलते हैं। ऐसे जो रॉक्स होते हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो ये 3 टाइप तो हमने देख लिए। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, हमारे अर्थ के अंदर का भाग, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर से जो है पर्याप्त होता है, और इसके अंदर मटेरियल पार्ट जो है वो मोल्टन स्टेट में होता है। साथ ही साथ जिसको हम लावा बोलते हैं, समटाइम ये मटेरियल रिलीज होता है फिशर्स के साथ, जो क्रस्ट के अंदर आप जिसको मराठी में भेगा बोलते हैं उससे बाहर निकलता है, और दिस इज कॉल्ड एज वॉल्केनो। एक तो वॉल्केनो ऐसे होता है माउंटेनियस, और एक तो वॉल्केनो सीधा जमीन से बाहर निकलता है। ओके, लावा। तो उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। लावा होता है, इसके अंदर गैस होता है, डस्ट होता है, ऐश होती है, और ये सारी चीजें वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर निकलती है। अब जो पहला टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इग्निशियस रॉक। चलिए जानते हैं कि इग्निशियस रॉक क्या है। व्हेन द मोल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा, ये जो मोल्टन मटेरियल जिसका नाम मैग्मा है, ये विद इन द क्रस्ट जो होता है वो लावा के फॉर्म में बाहर आता है। उस टाइम पे सॉलिडिफाइड होने के बाद जो लावा जब ठंडा होके एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उससे जो रॉक बनते हैं उन्हें कहते हैं इग्निशियस रॉक। As these rocks are formed out of the material from the interior of earth, these are also referred as primary rocks. Okay, इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर से सबसे पहले बाहर आने वाले रॉक्स होने की वजह से इन्हीं को प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। उसके अंदर मोस्टली ये जो रॉक्स होते हैं ये हार्ड होते हैं और होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब एकत्रित रूप से ऐसे इसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट उसी के होंगे। साथ ही साथ ये हेवी भी होते हैं, और वी कैन नॉट गेट फॉसिल इन दिस रॉक, इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का फॉसिल नहीं मिलता। आग के अंदर कोई जीव मिल सकता है क्या? सीधा लावा बाहर आ रहा है आग के जैसा, और उसके अंदर जीव मिल सकता है? नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र का जो पठार है, सह्याद्री रेंजेस है, ये इग्निशियस रॉक से बनी है। बेसॉल्ट जो है ये एक मेजर एग्जाम्पल है इग्निशियस रॉक का। क्या है मेजर एग्जाम्पल? बेसॉल्ट रॉक, बेसॉल्ट रॉक भी इसको हम बोलते हैं, ये आपने देखा भी होगा। ये होता है प्यूमिस। ओके, ये जो रॉक आप यहाँ पे देख रहे हो, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक जिसका नाम है प्यूमिस स्टोन, और इसके अंदर आप वॉल्केनिक फ्रॉथ से ये बनता है। पोरस रॉक होता है, बहुत सारे डॉट्स इसके ऊपर होते हैं, और इसकी डेंसिटी क्वाइट लो होती है और पानी के ऊपर तैरता है। ओके, राम सेतु के अंदर आपको जो रॉक्स देखने को मिलेंगे, ऐसे वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसी टाइप के वो रॉक थे। मोस्ट ऑफ द हिल फोर्ट जो है, हिल्स के ऊपर जो महाराष्ट्र के अंदर फोर्ट है, यहाँ पे लेक्स और एलिफेंट यार्ड हमें देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो कि रिजर्वर है फोर्ट के ऊपर, पानी का स्रोत है। तो एक्चुअली दीज आर ओल्ड क्वेरी साइट, इसको ओल्ड क्वेरी साइट बोला जाता था। रॉक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस साइट, इसी साइट से रॉक्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे और उसका कंस्ट्रक्शन में फोर्ट के ऊपर यूज किया जाता था, बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता था। इन दिस पिट्स एंड डगआउट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर rock extraction, water was allowed to accumulate
एंड दिस लेक्स टैंक्स वेयर क्रिएटेड, और इसी से आगे चल के लेक्स और टैंक उस रॉक का यूज करके बनाए गए थे। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सेडिमेंट्री रॉक का। ड्यू टू द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में मतलब एक पत्थर है, धूप पड़ रही है उसके ऊपर धूप आ रही है, फिर ठंडी पड़ रही है फिर वो ठंडा हो रहा है, फिर से धूप फिर से ठंडा, फिर से धूप फिर से ठंडा, या तो पानी आ रहा है फिर जा रहा है, पानी आ रहा है फिर जा रहा है, थोड़ा टूट भी रहा है वो। तो ऐसे वेरिएशन टेम्परेचर में और उसके ऊपर क्रैक पड़ रहे हैं। सिमिलरली जिस वाटर पेरो कोटिंग उसके ऊपर तैयार हो रही है तो रॉक डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल मिनरल्स उससे डिसॉल्व हो रहे हैं, एंड दिस लीड्स टू द वेदरिंग ऑफ रॉक, और वहां पे रॉक वो टूट रहा है उसे वेदरिंग ऑफ रॉक बोलते हैं। दे गेट डिसइंटीग्रेटेड और डिकम्पोज, एक तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है या फिर डिकम्पोज होके उससे मिट्टी बनती है, ऐसी चीजें भी होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो दिस रॉक्स पार्टिकल्स गेट transported by rivers, glaciers, wind, etc. Through low-lying areas are deposited here. One after the other layers of sediments get deposited in this way. The upper layer exert heavy pressure on the lower layer. जो upper layer होती है वो heavy pressure बनाती है lower layer के ऊपर, साथ ही साथ इससे compaction material and development of sedimentary rock तैयार होते हैं। ठीक है, अब one can easily see लेयर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक। आप सेडिमेंट्री रॉक की लेयर्स इजीली ऐसे आपका ओनियन होता है ना, उसके ओनियन के जैसे निकाल सकते हो। ओके, साथ ही साथ ये डिपॉजिट डेड रिमेन्स एनिमल के इसके अंदर हमें मिलते हैं, प्लांट भी इसके अंदर बरीड होते हैं, तो इट इज वन में फाइंड फॉसिल्स इन द सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आपको फॉसिल्स मिल जाते हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली ब्रिटल, मतलब जैसे चौक होता है उस तरीके से ये टूट भी सकते हैं, लाइट वेट होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर पोरस, और बहुत से रॉक्स के ऊपर पोर्स भी होते हैं। सैंडस्टोन की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें, शेल की बात करें, कोरल्स की करें, या ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स थे। वन में फाइंड कोल जिम इन द सेडिमेंट्री रॉक, आपको कोयला भी मिल सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। इसके बाद फॉसिल्स की बात करते हैं। द बरीड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, वी कैन से जो मरे हुए एनिमल्स है उनके हम डेड रिमेन्स ले या फिर प्लांट ले, ये हेवी प्रेशर से बनाए जाते हैं। मतलब हमें जो ये मछली का एक पूरा का पूरा यहाँ पे स्केलेटन मिल रहा है, और ये स्केलेटन किसी पत्थर के बीच में है, मतलब कुछ सालों पहले ये मछली इस पे फंसी होगी, बहुत हेवी प्रेशर से उसमें रहेगी, तो एज अ रिजल्ट उसका इंप्रेशन यहाँ पे जो है मार्क हो गया। एट दिस टाइम बरीड एनिमल्स और प्लांट गेट पेट्रीफाइड एंड दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। ये यहाँ पे जो चिपक जाते हैं उसको आगे चल के फॉसिल्स बोलते हैं। एंड फॉसिल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ इन दैट पीरियड, ये किसी भी टाइप का हो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है अर्थ के ऊपर हो, ये सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी होते वक्त कॉन्स्टेंटली आपको ये सारी चीजें होते हुए दिखती है। तो वाइल दिस ऑकरिंग, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जहां पे है वहां पे ट्रिमेंडियस प्रेशर और हीट के साथ एक चेंज आता है नेचर ऑफ रॉक्स के अंदर, इग्निशियस और सेडिमेंट्री में बदलाव होके। तो जो क्रिस्टल्स ओरिजिनल रॉक से निकलते हैं वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं, इसके साथ रॉक गेट मेटामॉर्फाइज, एक तरीके से रॉक मेटामॉर्फाइज हो जाता है, और जो रॉक इससे तैयार होता है, मतलब इसको अगर बोले रूपांतरित खड़क, ओके, ऐसा उसको बोला जाता है। और दिस रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल, इसके अंदर भी फॉसिल नहीं होते। दिस रॉक्स आर हेवी एंड हार्ड, मतलब थोड़े इग्निशियस जैसे ही है, और जिन्हें हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जो प्रोसेस इसके अंदर होती है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हम देखने वाले, ये है इग्निशियस रॉक, अग्निज खलक। इसका एग्जाम्पल एक्चुअली ओरिजिनल रॉक ग्रेनाइट होता है, और इसका फोटोग्राफ देखो, नीस इसका मेटामॉर्फाइज रॉक है। यहाँ पे इग्निशियस का और एक टाइप है बेसाल्ट, बेसाल्ट ऐसा दिखता है, ये एम्फीबोलाइट जैसा इसका एक मेटामॉर्फाइज रॉक है। सेडिमेंट्री की बात करें तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल जो है वो उसका मेटामॉर्फाइज रॉक है। सेडिमेंट्री के अंदर कोयला है, कोयले का जो मेटामॉर्फाइज रॉक है कौन है, डायमंड है। सेडिमेंट्री के अंदर सैंडस्टोन का मेटामॉर्फाइज रॉक क्या है, क्वार्ट्जाइट है। ओके, तो ऐसे इस तरीके से
मेटामॉर्फाइड रॉक्स के बहुत से शेल का स्लेट है। तो ऐसी बहुत सी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमने देखी है। अब ये ताजमहल जो बना है आगरा में, ये एक मार्बल से बना गया था। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, याद रखिए। एंड दिस रॉक वाज ब्रॉट फ्रॉम माइंस इन मकराना नाम की जगह जो राजस्थान में है, वहां से लाई गई थी। One realizes taking a boat ride on the river Narmada through the Bhedaghat Gorge in Madhya Pradesh that the river has cut in its gorge and through the marble rock। और सनराइज और सनसेट के टाइम पे, फुल मून नाइट्स पे, यहाँ पे रिवर बैंक पे हमें एन्चेंटिंग सीन देखने को मिलता है, एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये भेड़ाघाट नाम की जो जगह है यहाँ के ऊपर। अब यहाँ पे ये महाराष्ट्र का एक मैप दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक के बारे में है कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सी जगह पे बेसॉल्ट है। तो बेसॉल्ट के लिए आप पूरा ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा बेसॉल्ट का पोर्शन है। साथ ही साथ जहां पे डार्क में है, आपको सारा डार्क दिख रहा है, तो ये डार्क रीजन जो है ये ग्रेनाइट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो रेड कलर का है ये लैटेराइट है, और ये जो सेडिमेंट्री है ये हमें नंदुरबार, अकोला, अमरावती, जलगांव के रीजन में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन से ये सारी तैयार हुई। साउथ कोकन में जाए तो यहाँ पे लैटेराइट जो हुआ वो साउथ कोकन रीजन में फाउंड हुआ है। ये थिक होता है, एक्सटेंसिव लेयर्स होती है इसके अंदर बेसॉल्ट की। महाराष्ट्र डज नॉट हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल वेल्थ एंड देयरफॉर माइनिंग एक्टिविटीज कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ कोकन एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र। ओके, सो हमें माइनिंग इंडस्ट्री का जो ज्यादातर रीजन दिखता है वो ईस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ सेंटेंसेस है, साथ ही साथ लैटेराइट के बारे में, जो कोस्टल रीजन कोकन का है वहां पे इस लैटेराइट रॉक मिलते हैं, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसकी एक एक्सरसाइज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स आर बिल्ट इन इग्निशियस रॉक। कौन सा मॉन्यूमेंट इसमें से इग्निशियस रॉक के अंदर बना हुआ है। इग्निशियस रॉक क्या ताजमहल का है? नहीं। रेड फोर्ट का है? नहीं। रायगढ़ का है क्या? हाँ, ये करेक्ट होगा। उसके बाद एलोरा के अंदर स्कल्पचर जो बने हैं, ठीक है, वो भी ज्यादातर इससे ही बने हैं, वी कैन से दैट ऑल्सो। बट यहाँ पे आंसर जो प्रॉपर होगा वो बेसॉल्ट के साथ हमें जाना होगा, जो कि रायगढ़ बना हुआ है उससे। इग्निशियस और सेडिमेंट्री के बीच का डिफरेंस बताइए। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक का बताइए और इग्निशियस मेटामॉर्फिक का बताइए। अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, यहाँ से आप सीधा सीधा उसका जवाब लिख सकते हो। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है। अगले चैप्टर के अंदर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।